दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूत फाइल्स। और अगर आपके पास भी कुछ भूत प्रेत से जुड़े अनुभव हैं, तो आप हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज भूत फाइल्स पर डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक डरावनी और सच्ची घटना। यह घटना झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले की है। मनोज अपने मौसी के घर आया हुआ था। जंगल झाड़ियों से घिरा वह गांव बहुत प्यारा था। वहां दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही दिखाई देते थे। सामने ही कोयल नदी बह रही थी। शहर से दूर इस गांव में मनोज काफी अच्छा महसूस कर रहा था। प्रकृति की गोद में बसा वह गांव उसे बहुत सुंदर लगा। लेकिन उसके साथ वहां जो घटना घटी, उस घटना ने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। तो आइए जानते हैं उस दिन मनोज के साथ क्या हुआ, जिसे याद करके वह आज भी कांप उठता है। बात है साल 2002 की। वह जून का महीना था। मनोज की उम्र 23 साल की थी और वह रांची के एक जाने माने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। गर्मियों का मौसम चल रहा था। मनोज अपनी मौसी के घर आया हुआ था। उसकी मौसी का लड़का दिनेश और वह अक्सर जंगलों में घूमने जाया करते थे। गांव की नदी में नहाने का जो मजा था, वह शहर के बाथरूम में कहाँ था। गांव में वे दोनों और 2-4 गांव के ही लड़के मिलकर खूब मस्ती किया करते थे। देर तक वे लोग नदी के किनारे बैठकर बातें करते थे। ऐसे ही एक बार रात को मनोज अपनी मौसी के बेटे दिनेश के साथ सो रहा था। गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए कोई फैन भी नहीं था। गर्मी के कारण मनोज को नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा चांदनी रात थी। चांद अपने पूरे रूप में था। चांद की रोशनी में वहां के जंगल, झाड़ियां और बहती कोयल नदी काफी सुंदर लग रहे थे। मनोज को बाहर घूमने का मन कर रहा था, मगर रात के 1 बज रहे थे। उसे इसकी थोड़ी चिंता भी थी, लेकिन उसने तय कर ही लिया कि बाहर थोड़ी चांदनी रात का आनंद लिया जाए। उसने दिनेश को जगाया और कहा, दिनेश, चल थोड़ी देर बाहर घूम आते हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है और देख बाहर कितना सुंदर नजारा है। इस पर दिनेश ने कहा, अरे यार, तू पागल हो गया है क्या? रात के 1 बज रहे हैं और तू बाहर जाने को कह रहा है। घर के लोगों को पता चला तो दोनों को डांट पड़ेगी। मनोज ने कहा, सब तो सो रहे हैं, चल चुपके से निकल लेते हैं। 1 घंटे घूमकर वापस आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मनोज की जिंदगी शहर में बीती थी, इसलिए उसे गांव के खतरों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मगर दिनेश खतरों से परिचित था। उसने मनोज को बहुत मना किया, मगर मनोज ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार दिनेश तैयार हो गया। फिर दोनों चुपके से घर से निकल गए। सच में बाहर का नजारा काफी सुंदर लग रहा था। मनोज ने कहा, दिनेश, इस चांदनी रात में नदी का नजारा तो काफी सुंदर लगता होगा, चल थोड़ा नदी से घूम कर आते हैं। तब दिनेश ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं, पहले ही हम बिना बताए रात को घर से बाहर निकल आए हैं और अब तुम कह रहे हो नदी चलो। देख मनोज, रात में नदी में जाना हमारे लिए खतरा हो सकता है। पर मनोज नहीं माना। वह जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार दिनेश नदी जाने के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों नदी की तरफ बढ़ने लगे। रात में कोयल नदी का पानी शांत नजर आ रहा था। एक अलग ही शांति थी वहां। मनोज ने कहा, देख ना दिनेश, नदी का पानी कितना शांत है और कितना सुकून है यहाँ। और तू है कि यहाँ आना नहीं चाह रहा था। हाँ, वो तो है, मगर दिनेश इतना ही कहा था कि नदी के पानी में एक जबरदस्त हलचल हुई, मानो कोई विशालकाय जीव ने डुबकी लगाई हो। पर पानी के सिवा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। तब दिनेश ने डरते हुए कहा, चल मनोज, यहाँ रहना अब हमारे लिए ठीक नहीं है।
चल घर वापस चलते हैं। मनोज हंसते हुए बोला, क्या यार तू भी ना। एक मछली कूदी और तू डर गया। दिनेश ने कहा, मनोज तू समझ नहीं रहा है, वह मछली नहीं थी। बस तू चल मेरे साथ घर, वरना मैं अकेला चला जाऊंगा और घर वालों को बता दूंगा कि तुम यहाँ हो। तब मनोज ने कहा, अरे नहीं नहीं, अच्छा चल चलते हैं। यह कहते ही वे दोनों अपने घर की तरफ वापस मुड़ने लगे। तभी सामने झाड़ियों में कुछ हलचल हुई, झाड़ियां हिलने लगीं। वे दोनों यह देखकर घबरा गए। तभी उनके ठीक सामने से कोई चीज बहुत ही तेज रफ्तार से निकली। वह इतनी तेज थी कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि वह आखिर क्या था। फिर दिनेश ने मनोज से कहा, मनोज तेज चल और चलता रह, रुकना मत। फिर उन्होंने देखा कि सामने एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ अजीब सा खड़ा था, जिसे देखकर दोनों डर से कांप उठे। उन्होंने देखा सामने एक ऐसा जीव था जिसका आधा शरीर इंसान जैसा था और बाकी शरीर शेर का था, लेकिन उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। पैरों में घुंघरू जैसे कुछ लटक रहे थे। चेहरा पूरा इंसान जैसा था, कान बिल्कुल शेर जैसे थे और वह 4 हाथ पैरों पर खड़ा था जैसे कि कोई जानवर चलता है। शरीर पर शेर की तरह बाल भी थे, पर बाकी शरीर इंसान जैसा था। वो जो कुछ भी था, पर वो दिनेश और मनोज की ओर ही घूर रहा था और उसकी गुर्राने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दिनेश को मानो डर से लकवा मार गया था और मनोज भी पूरी तरह से डर गया था। मनोज ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चीज न कभी देखी थी और न इसके बारे में कभी सुना था। वो जीव बहुत ही भयानक था। वह विचित्र जीव धीरे धीरे उनकी तरफ ही गुर्राते हुए बढ़ रहा था। दिनेश ने सोच लिया था कि आज हम दोनों का मरना तय है, क्योंकि जिसका डर दिनेश को सता रहा था आखिर वही हुआ। पर तभी गांव की तरफ से आदिवासियों के नगाड़े बजने की आवाज सुनाई देने लगी। उन नगाड़ों की आवाज सुनकर वह विचित्र जीव एक ही सेकंड में वहां से भागकर एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पल भर में ही वो पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर पहुंच गया। फिर देखते ही देखते वो वहां से गायब हो गया। उसके गायब होते ही दिनेश ने कहा, मनोज चल जल्दी भाग यहाँ से। तब वे दोनों अपने घर की तरफ भागे। जाकर देखा तो गांव के आसपास काफी लोग जमा हो गए थे। जब दोनों वहां पहुंचे तो मनोज और दिनेश के घर के लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, क्योंकि घर वालों को पता चल चुका था कि दोनों रात से गायब हैं। इसलिए देर न करते हुए उनके घर वालों ने आदिवासियों से कहा, आज पूर्णमासी की रात है, हमारे बच्चों के साथ कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने कुछ आदिवासियों को उनके अभिमंत्रित नगाड़े बजाने को कहा ताकि बुरी शक्तियां भाग जाएं। जब वे दोनों घर गए तो उन्हें काफी डांट पड़ी। इसके बाद सुबह मनोज ने अपनी मौसी से पूछा, मौसी कल हमने जो विचित्र चीज देखी वो आखिर क्या था? वो जानवर था या इंसान? तब उसकी मौसी ने जो कहा उसे सुनने के बाद मनोज काफी हैरान हो गया। उसकी मौसी ने बताया, हमारे यहाँ इसे उलटभागा कहते हैं। ये कोई जानवर नहीं है, बल्कि यह इंसान ही है जो अपनी तांत्रिक सिद्धियों और तामसिक मंत्रों के जरिए अपने शरीर पर शेर की आत्मा को प्रवेश करा लेता है। फिर वह इंसान आधा शेर और आधा इंसान बन जाता है। शेर बनने के बाद वह किसी को नहीं पहचानता। जो भी उसके सामने आता है उसे नोचकर खा जाता है। अगर किसी ने उसके ऊपर हल्दी पानी छिड़क दिया तो वह वापस इंसान बन जाता है। हाँ, और एक तरीका है उसे वापस इंसान बनाने का। होश नाम का पौधा होता है, अगर कोई उसकी पत्तियों को तोड़कर उसके शरीर पर फेंक दे तो वह वापस इंसान बन जाता है। लेकिन अगर किसी ने उसे वापस इंसान बनाने की कोशिश नहीं की तो वो बहुत दिनों तक अपने उसी रूप में रहता है।
रात में आसपास के गांव में घूमता रहता है और जो भी मिले, जानवर हो या इंसान, उसे नोचकर खा जाता है। ये बात सुनकर मनोज काफी डर गया था और वो अगले ही दिन उस गांव को छोड़कर रांची वापस चला गया। फिर वो दोबारा उस गांव में कभी नहीं आया। तो दोस्तों, हम हर सप्ताह कुछ नई डरावनी, सच्ची भूतिया घटनाएं आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए आज ही हमारे चैनल भूत फाइल्स को सब्सक्राइब करें और डरावने अनुभव का मजा लें।